नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, BA1 प्रथम सत्र के कक्षा में आप सभी को मनपूर्वक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित चौथा गद्य है दिल्ली में एक मौत। इस कहानी के कहानीकार हैं कमलेश्वर, जो हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ कहानीकार उपन्यासकार माने जाते हैं। तो देखिए, दिल्ली में एक मौत के माध्यम से एक नगरीय जीवन, एक शहरीय जीवन की जिंदगी उन लोगों के ऊपर एक व्यंग्यात्मक रूप से अपने प्रहार करते हुए और किस प्रकार नगरीय जीवन के लोगों के रहन सहन के बारे में इस कहानी के माध्यम से अपने विचार के समाज के लोगों की मानसिकता को इस कहानी के माध्यम से उन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की है। तो देखिए, कमलेश्वर जी का संक्षिप्त परिचय। इनका जन्म मैनपुरी उत्तर प्रदेश के अंदर 6 जनवरी 1932 में इनका जन्म होता है। इन्होंने उपन्यास के मुकाबले में कहानी कम लिखी है। तो देखिए, कमलेश्वर जी ने हिंदी साहित्य में ज्यादा उन्होंने उपन्यास लिखी हैं, लेकिन कहानियां कम हैं। लेकिन उपन्यास की तुलना में कहानियों का इनका अदम्य विश्वास है। लेकिन कमलेश्वर जी का उपन्यास से ज्यादा उनका विश्वास किसी के ऊपर है? कहानियों के ऊपर है। वे कहानी को ज्यादा प्रभावशाली माध्यम मानते हैं और उनकी मान्यता है कि कहानियां संघर्ष, शोषित पीड़ित जन की अक्षमता सहित प्रतिनिधित्व करती है। जो उनका कहना है, जो समाज के हर स्तर के लोगों का संघर्ष हो, शोषित हो, पीड़ित हो, दुखित हो, को गुलामी प्रथा के अंदर हो, लोगों को यथार्थवादी के रूप में व्यक्त करने के लिए कहानी एक सरल एक माध्यम है कहते हुए अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। उन्होंने अर्थात में आध्यात्मिक के बजाय समाज के संघर्ष को वाणी प्रदान की है। तो देखिए, उन्होंने आध्यात्मिक एक अर्थात के माध्यम से समाज को क्या किया है, जैसे एक सही एक संघर्ष की वाणी को प्रदान करने का उन्होंने कोशिश की है। पहले दौर की कहानी उन्होंने सीकचे, मर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज, राजा निर्बसिया, देवी माँ भटकते हुए लोग, कस्बे का आदमी, गर्मियों के दिन, उनकी एक श्रेष्ठ कहानी है। एक अश्लील कहानी और अकाल पीला गुलाब एक कहानी मैनपुरी की इलाहाबाद में 1952 से लेकर 1959 तक उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियां क्या हुई हैं, जैसे प्रकाशित हो चुकी हैं। तो देखिए, उनकी श्रेष्ठ कृतियां हैं। कमलेश्वर की श्रेष्ठ कहानियां हैं राजा निर्बसिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया, खोई हुई दिशाएं, जिंदा मुर्दे, मेरी प्रिय कहानियां, उनका कहानी संग्रह है। एक सड़क, 57 गलियां, डाक बंगला, तीसरा आदमी और समुंदर में खोया हुआ आदमी, ये क्या है, जैसे लौटे हुए मुसाफिर, काली आंधी, नागमणि, आगामी अतीत, कितने पाकिस्तान, उनका उपन्यास है। नई कहानी भूमिका, नई कहानी के बाद मेरा पन्ना, समीक्षा, अधूरी आवाज, चारुलता इनका नाटक है। खंडित यात्राएं इनका श्रेष्ठ यात्रा संस्मरण है। तो देखिए, किस प्रकार जैसे कमलेश्वर ने जो हिंदी साहित्य के अंदर हर विधाओं को उन्होंने किस प्रकार जैसे उन्होंने यहाँ पर व्यक्त करने की कोशिश की है, हर विधा के माध्यम से। तो साहित्यिक विधा, संस्मरण हो, कहानियां हो, उपन्यास हो, जीवनी हो, यात्रा साहित्य हो, जैसे कमलेश्वर जी का एक हिंदी साहित्य के लिए ना एक चिरस्मरणीय है। तो कमलेश्वर जी ने लिखी हुई जो श्रेष्ठ कहानी है दिल्ली में एक मौत, इस कहानी में किस प्रकार जैसे कमलेश्वर जी का हमने संक्षिप्त परिचय देखा, तो किस प्रकार इस कहानी के माध्यम से एक दिल्ली नगरीय जीवन को उन्होंने हमारे सामने व्यक्त करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो देखो छात्रों, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में सुबह के 9 बजे का नजारा है। एक दिन के बारे में बताते हैं। सुबह के 9 बजे का नजारा है। दिल्ली में चारों ओर कोहरा छाया हुआ है। पूरी दिल्ली धुंधली में लिपटी हुई है। पूरा जो दिल्ली का नजारा है, पूरे धुएं में लिपटी जैसी नजारा दिखाई देने लगा है। दिल्ली में कोहरा मचाया हुआ है।
दिल्ली के अंदर एक प्रकृति के एक माध्यम से देख सकते हैं, जैसे किस प्रकार जैसे दिल्ली में गर्मी ज्यादा होती है, दिल्ली में सर्दी ज्यादा होती है और दिल्ली में बारिश भी ज्यादा होती है। हर मौसम में हम देख सकते हैं। तो देखिए जो दिसंबर के अंदर जैसे सर्दी का मौसम है, जो कमलेश्वर जी बता रहे हैं, जैसे सुबह के 9 बजे का समय हुआ है, दिल्ली में कोहरा मचा हुआ है, पूरे दुहे में लिप्त दिल्ली, सड़क के नम है, भीगे हुई है, पेड़ भीगे हुए हैं। तो देखिए कोहरा ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜು, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಲಗಳನ್ನು ನೀರು ಇಬ್ಬಿನಿಂದ ಏನಾಗಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಲಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೀರಿನಿಂದ ತಪ್ಪಲಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬನಿಂದ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮಂಜದಿಂದ ಎಲ್ಲ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲೇ. ಎಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಲೇಶ್ವರ್ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता, कोई स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा कोहरा छाया हुआ है. तो देखिए जिंदगी की हलचल का पता आवाजों से लग रहा है. केवल कोहरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जिंदगी की आवाज केवल आवाज से क्या होने लगा है, जैसे मालूम होने लगा है. ये आवाज कानों में बस गई है. तो जिंदगानी की लोगों के हलचल का आवाज केवल हमारे कानों के ऊपर सुनाई देने लगा है. घर के हर हिस्से से आवाज आने लगी है. मोहल्ले वो नेले, तो मोहल्ले में हर घर से एक एक आवाज आने लगी है. मिस्टर वासवानी का नौकर रोज की तरह स्टोव चलाने लगा है. मिस्टर वासवानी के घर का नौकर क्या करने लगा है, रोज की तरह स्टोव चलाने लगा है और उसकी सनसनाइट दीवार को पार करने लगी है. सन आवाज जो स्टोव चलाने लगा है मिस्टर वासवानी का नौकर, तो उससे स्टोव चलाने की आवाज सुनाई देती है. बगल वाले कमरे में अतुल मवानी जूते पर पॉलिश करने लगे हैं. उनके साइड के कमरे में रहने वाला अतुल मवानी क्या करने लगा है, मॉर्निंग 9 बजे जूते पॉलिश करने की आवाज सुनाई देती है. ऊपर सरदार जी मूंछों पर पिक्सो लगा रहे हैं. ऊपर सरदार जी क्या करने लगे हैं, मूंछों पर पिक्सो लगाने लगे हैं, जो कमलेश्वर जी बताते हैं. उनकी खिड़की के पर्दे के पार जलता हुआ बल्ब बड़े मोती की तरह चमक रहा है. सरदार जी क्या करने लगे हैं, सुबह मूंछों पर पिक्सो लगाने लगे हैं, जो उनको खिड़की में से दिखने लगा है जैसे मोती की तरह उनके घर में बिजली का बल्ब जलने लगा है. खिड़की के भीतर दिखाई देता है. सब दरवाजे बंद हैं, मोहल्ले के हर घर के दरवाजे बंद हैं. सब खिड़कियों पर पर्दे हैं, पर्दे ने कर्टन्स. तो सबके खिड़कियों पर दरवाजे सभी के बंद हैं, सबकी खिड़कियों पर पर्दे हैं. हर हिस्से में जिंदगी की खनक है. खनक यानी आवाज, ध्वनि. तो देखिए हर रूप में क्या होने लगा है, जैसे खनकती आवाज की तरह लोगों की हलचल का आवाज सुनाई देती है. तिमंजिले पर वासवानी के बाथरूम का दरवाजा बंद किया है पर पाइप खोल दिया है. 3 मंजिल पर मिस्टर वासवानी के बाथरूम का दरवाजा बंद है लेकिन पाइप खुली हुई है, कहते हुए कमलेश्वर जी बताते हैं. कोहरे में बसें दौड़ रही हैं. दिल्ली के सड़कों पर कोहरा मचा हुआ है. दिल्ली के सड़कें पर बसें दौड़ने लगी हैं. ज्यों ज्यों करती भारी टायरों की आवाज दूर से नजदीक आती है. जो बसें दौड़ने लगी हैं, सुबह के 9 बजे का नजारा है. कोहरा मचा हुआ है, चूं चूं टायरों की आवाज दूर से नजदीक सुनाई देती है. फिर दूर हो जाती है आवाज. मोटर रिक्शे बेहताज भागे चले जा रहे हैं. दिल्ली के सड़कों पर मोटर रिक्शा ऑटो जैसे दौड़ती हुई आवाज सुनाई देता है. टैक्सी का मीटर अभी किसी ने डाउन किया है. टैक्सी के मीटर का भी आवाज नहीं आने लगा है, आवाज डाउन है. पड़ोस के डॉक्टर ने यहाँ फोन की घंटी बजने लगी है. पड़ोस में जो कमलेश्वर के घर के पड़ोस में एक डॉक्टर है, लैंडफोन की घंटी बजने लगी है. किसी ने कॉल किया, उस फोन पर घंटी बजने लगी है. पिछवाड़े गली से गुजरती हुई लड़कियां सुबह के शिफ्ट पर जाने लगी हैं.
जो कमलेश्वर के घर का जो पिछवाड़ा है, पीछे के रास्ते से लड़कियां जो मॉर्निंग शिफ्ट जाने लगी हैं, तो उनकी बोलती हुई आवाज लड़कियों की सुनाई देने लगी है। सख्त सर्दी है, दिल्ली का एक नजारा है। बारिश ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है, सर्दी ज्यादा होती है। जो दिसंबर मंथ है, जो सर्दी के अंदर जो दिल्ली डूबा हुआ है, सड़कें टिटूरी हुई हैं, कोहरे के बादलों को चीरती हुई कारें, बसें हॉर्न बजाती हुई भागने लगी हैं। तो देखिए कोहरा छाया हुआ है, सर्दी जमी हुई है, टैक्सी हो, मोटर्स हो, बसेस हो, क्या करते हैं जैसे कोहरे के अंदर लाइट ऑन कर और हॉर्न बजाते हुए गाड़ियां अपने मंजिल की तरफ दौड़ने लगी हैं। सड़कों को पटरियां पर भीड़ है, सड़कों पर गाड़ियां भागने लगी हैं, फुटपाथ पर भीड़ है, लोग जनदट्ट नहीं दे। कोहरे में लिपटा हुआ हर आदमी भटकती हुई रूह की तरह लगने लगा है। पूरा दिल्ली में कोहरा मचा हुआ है, कोई इंसान अस्पष्ट दिखाई देने लगा है। रूह है ना आत्मा की तरह जो मनुष्य दिखने लगे हैं, वे रूपचाप धूम के समुद्र में बढ़ती जा रही है। क्या होने लगी है? जैसे रूह चुपचाप धूम में लपटी हुई है। बसों में भीड़ है, लोग ठंडी सीटों पर सिकड़े हुए बैठे हैं। जैसे बसों में लोग सफर करने लगे हैं, शटर पहने हुए हैं, सर्दी के अंदर टिटोरने लगे हैं। कुछ लोग बीचों बीच में ईसा की तरह स्लीप पर लटके हुए हैं, कुछ लोग बीचों बीच लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। बाहें पसारे, उनके हथेलियां कीले नहीं, बस की बर्फीले चमकदार छड़े। तो ग्लास के ऊपर भी, जहां देखिए कांच के ऊपर भी जैसे बारिश की तरह पानी गिरता हुआ टपकता हुआ दिखाई देने लगा है। लोग सर्दी में टिटोरे जा रहे हैं। तो देखिए कमलेश्वर जी ने सुबह की जो दिसंबर मंथ के जो सर्दी का माहौल है, तो देखिए सुबह का 9 बजे का नजारा है, दिल्ली के कोहरे के वातावरण को हमारे सामने उन्होंने व्यक्त करते हैं छात्रों। तो आगे देखिए, ऐसे में दूर से एक आरती सड़क पर चली आने लगी है। तो देखो छात्रों, जो नजारा देख रहे हैं सुबह के 9 बजे कमलेश्वर जी ने, जो सड़क पर एक आरती यानी अंतिम संस्कार के लिए शव, जो आरती क्या करने लगे हैं, जैसे मृत देह को लेकर क्या करने लगे हैं, लोग अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाते हुए नजारा दिखाई देता है। आज सुबह अखबार में एक जो सुबह आरती की खबर अखबार में आज आई है। तो देखिए आज के न्यूज़पेपर में एक आरती की खबर आई है। तो देखिए कोरलबाग के मशहूर बिजनेसमैन सेठ दीवान चंद आज रात इरविन अस्पताल में इनका देहांत हुआ है। क्या है टाइटल न्यूज़पेपर में, अखबार में, आज रात तो देखिए इरविन अस्पताल में कोरलबाग के मशहूर बिजनेसमैन सेठ दीवान चंद का मृत्यु हुई है, देहांत हुआ है। उनका शव सुबह 9 बजे कोटी पर ले आया गया है, सुबह उनके घर लेकर आया है। तो आज सुबह 9 बजे आर्य समाज रोड जैसे पंचकुइया शमशान भूमि में आज उनका क्या करना है, दाह अंतिम संस्कार करने के लिए तैयारी हो चुकी है। तो देखिए अखबार में क्या आया है छात्रों, तो देखिए दिल्ली में एक जो मौत हुई है वो अखबार में आया है। कोरलबाग के मशहूर बिजनेसमैन सेठ दीवान चंद का आज इरविन अस्पताल में देहांत हुआ है। उनका मृत शरीर अस्पताल से घर लेकर आए हैं। सुबह 9 बजे आर्य समाज रोड पंजकुंज शमशान में आज सुबह 9 बजे उनका अंतिम संस्कार होने वाला है, कहते हुए आज के अखबार में आया है। तो देखो छात्रों, आज हम इस कक्षा में किस प्रकार जैसे कमलेश्वर जी ने दिल्ली में एक मौत कहानी के पूर्व उन्होंने जो किस प्रकार कोहरा वातावरण, जो सर्दी का माहौल है, कोहरा
धुएं के अंदर जो दिल्ली छाई हुई है, सुबह के नज़ारे के बारे में, उनके पड़ोसी के जैसे मिस्टर वासवान का नौकर स्टोव चलाने की आवाज़ हो, बसेस दौड़ने की आवाज़ हो, टायरों की आवाज़ हो, तो किस प्रकार लोग जैसे एक रूह की तरह, एक आत्मा की तरह स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। ऐसा पूरा उन्होंने दिल्ली का नज़ारा, एक प्रकृतियात्मक नज़ारा भी हमारे सामने उन्होंने व्यक्त किया। और किस प्रकार जैसे आज के अखबार में दिल्ली के मशहूर, कोरल बाग के दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन सेठ दीवान चंद का क्या हुआ है, जैसे इरविन अस्पताल में देहांत हुआ है, आज मॉर्निंग आर्य समाज रोड पंचकुंजा शमशान में उनका क्या है, जैसे अंतिम संस्कार के लिए, दाह के लिए इंतजाम किया गया है। कहते हुए आज के अखबार में जैसे इस प्रकार दिल्ली में एक मौत की खबर आई है। कहते हुए इस प्रकार कमलेश्वर जी ने यहाँ अपने इस कहानी में अपने विचारों को व्यक्त किया। तो छात्रों, हम अगली कक्षा में इस कहानी का आगे का भाग को निरंतरात्मक आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगली कक्षा तक तब तक के लिए मुझे इजाजत।